यूट्यूब चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम के लिस्ट में कई कंपनियों को शामिल किया गया है, वहीं 12-13 कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो एएसएम लिस्ट में शामिल हुई और किनको किनको इसमें राहत दी गई है, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 10 मार्च यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें 9 कंपनियों को बीएसई की तरफ से शामिल किया गया है। ये बीएसई के तरफ से जारी सर्कुलर है। इसके बाद हम एनएसई की तरफ से जारी एएसएम के शॉर्ट टर्म सर्कुलर पे भी चर्चा करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं। इसमें इंडक्टो स्टील लिमिटेड, लक्ष्मी ऑटोमेटिक, लूम वर्क्स लिमिटेड, ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, रघुनाथ टोबैको कंपनी लिमिटेड, सूर्यवंशी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बाट्रोनिक इंडिया लिमिटेड, स्पेक्ट्रम फूड लिमिटेड, ओडिशा बंगाल करियर लिमिटेड और एसई पावर लिमिटेड। इन कंपनियों को बीएसई के तरफ से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा एक कंपनी पे थोड़ी सख्ती बरती गई है। ये कंपनी है अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसको हायर स्टेज में मूव किया गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 13 कंपनियों को बीएसई की तरफ से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके नाम आप पढ़ सकते हैं। आर्तमिस इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड है, बीयू ओवरसीज लिमिटेड है, इंडो सिटी इन्फोटेक लिमिटेड, कानूनगो फाइनेंसर लिमिटेड, कर्णावती फाइनेंस लिमिटेड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, सब्बू सोडियम कालरो लिमिटेड, सुदिति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड, यूनाइटेड वैन डेर हॉर्स्ट लिमिटेड, ग्लोबस कंस्ट्रक्टर एंड डेवलपर्स लिमिटेड, ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड को इसमें से बाहर किया गया है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा स्टैम्पेड कैपिटल लिमिटेड को भी यहाँ से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, जो हम आगे चलकर इस पर डिस्कशन करेंगे। एनएसई की तरफ से 4 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। 2 कंपनियों के नाम तो हम उसमें बीएसई की तरफ से जारी लिस्ट में भी पढ़ चुके हैं, ओडिशा बंगाल करियर लिमिटेड और बैट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड को। इसके अलावा एसई पावर लिमिटेड और एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्टैम्पेड कैपिटल लिमिटेड, ओलेक्ट्रा किनटेक लिमिटेड इसमें जो हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, जो बीएसई के लिस्ट में भी हैं। अब रुक करते हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट का। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में ईआई फोर्ज लिमिटेड, ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड और ग्लोबस कंस्ट्रक्टर डेवलपर्स लिमिटेड, स्टैम्पेड कैपिटल लिमिटेड और स्वाम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इन चारों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा 2 कंपनियों को स्टेज चेंज में डाला गया है, यानी इनको स्टेज 2 में एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इनके नाम आप पढ़ सकते हैं। जेडी आर्गोकैम लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है। ओलंपिक कार्ड लिमिटेड को भी स्टेज 2 में डाला गया है। एसबीईसी शुगर लिमिटेड को भी स्टेज 2 में डाला गया है। तो कल इन कंपनियों के शेयरों पे आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों को एएसएम लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा जो 13 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, इनके शेयरों पे भी आप नज़र रख सकते हैं। इनके शेयरों पर इस कार्रवाई का असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा यह बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।